नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार के राज में गांधी का भजन गाने पर प्रतिबंध है, कोई बैन है? क्या बिहार में अगर आप रघुपति राघव राजा राम गाएंगे तो बिहार में आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और ये सार्वजनिक माफी, पब्लिक अपोलॉजी आपको उस जलसे में मांगनी पड़ेगी जहां बीजेपी का हर बड़ा नेता, कद्दावर नेता बिहार का मौजूद हो, जहां पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को बुलाया गया हो, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को बुलाया गया हो, जहां पर अश्विनी चौबे जैसे मंत्री, जी हां, बड़े नेता मंच पर हो, शाहनवाज हुसैन हो, वहां पर एक महिला को गांधी का भजन गाने पर सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी नहीं मांगी जाएगी तो पूरा हंगामा होगा। राघव राजा राम, अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। अब दरअसल ये हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब भोजपुरी की सुपरस्टार सिंगर गायिका देवी, इनको पटना के एक जलसे में बुलाया गया। वो जलसा था, अटल जी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी, जहां बड़े बड़े बीजेपी के नेता थे। तो इन्होंने, गायिका देवी ने गांधी जी का भजन गाना शुरू किया, रघुपति राघव राजा राम। लेकिन जैसे ही वो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पे आई, ईश्वर अल्लाह जैसे ही उनके मुंह से निकला, वैसे ही सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, नारेबाजी होने लगी, हंगामा होने लगा, और वो मंच की तरफ बढ़ने लगे। और ऐसे में जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने भजन रुकवा दिया। आप खुद देख सकते हैं वीडियो पे, भजन रुकवाया गया, और जो सिंगर थी गायिका देवी, उनको प्रेशराइज किया गया कि आप सॉरी बोलिए, माफी मांगिए। जबरदस्ती माफी मंगवाई गई। सॉरी जय श्री राम। अब दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि एक महिला मंच पर हो, रघुपति राघव राजा राम, एक भजन गा रही हो, राष्ट्रपिता का प्रिय भजन गा रही हो, और एकदम से पटना की उस महफिल में, उस जलसे में सैकड़ों कार्यकर्ता, वो दंड कार्यकर्ता, वो नारेबाजी करने लग जाएं, विरोध करने लग जाएं, मंच की तरफ बढ़ने लगे, और ऐसे में उस महिला के साथ जबरदस्ती की जाए कि आप माफी मांग लीजिए, प्रेशराइज किया जाए। सोचिए किस ट्रॉमेटिक प्रेशर से वो गुजरी होंगी। किसी तरह वो उस ऑडिटोरियम से निकली, बाहर गाड़ी में बैठी, एयरपोर्ट पहुंची, फ्लाइट पकड़ी, मुंबई आई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं चाहता था कि उनको आपके सामने लेकर आऊं, और मैं उनकी दाद देता हूं इस बहादुर महिला भोजपुरी सिंगर की कि वो आई। मैं चाहता हूं कि उनकी जुबानी आप सुनिए, क्या हुआ था। बापू का भजन गाने पर कौन लोग विरोध कर रहे थे, कौन लोग कह रहे थे माफी मांगो। कुछ लोग आए, उन्होंने जय श्री राम का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोग बोले कि भाई थोड़ा आप सॉरी ही बोल दीजिए। ये भीड़ और ज्यादा उन्मादी हो सकती थी, बेकाबू भी हो सकती थी, और इसलिए आपको लगा कि भाई किसी तरह माहौल ठंडा किया जाए। देखिए, ये इतना मतलब इतने झटके में ये मतलब घटना सारी हुई कि हम लोग कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं थे इस घटना के लिए कि ऐसा हो जाएगा, इस तरह का माहौल अचानक बन जाएगा, और क्या होता क्या नहीं होता। और मुझे मतलब बस ये इतना ही याद है कि वहां पे हंगामा हुआ। अब आगे इस वीडियो में गायिका देवी खुद आपको बताएंगी कि उस वक्त क्या क्या हुआ, और उनके करियर का ये सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस, वो बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ से जो सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि भजन, गांधी का भजन गाने पर, अटल जयंती पर, सबके सामने, उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ रही है, ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई जा रही है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये सेंटेंस निकल गया, ये पंक्ति है उस भजन में। क्या नीतीश कुमार जो इस वक्त चाहे बीजेपी के वो साझेदार हों, चाहे एनडीए की सरकार को लीड कर रहे हों, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार जो गांधी की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, बात पर बात करते हैं, क्या नीतीश कुमार इस घटना के लिए, इस शर्मनाक घटना के लिए, इस गायिका से माफी मांगेंगे? और क्या बीजेपी के नेता जो वहां मौजूद थे या मौजूद नहीं थे, क्या वो माफी मांगेंगे? राष्ट्रपिता के भजन गाने पर इस महिला सिंगर से जो माफी मंगवाई गई बीजेपी के ऑफिशियल प्रोग्राम में,
क्या माफ़ी मांगेगा बीजेपी का कोई नेता? और सबसे बड़ा सवाल कि एक तरफ इस देश का जो दूसरा ताकतवर नेता है मिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री, वो अंबेडकर का अपमान करते हैं, ऐसा उन पर आरोप लगता है। देश भर में धरने प्रदर्शन होते हैं जो पिछले कई दिन से चल रहे हैं। अभी भी अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी है, अपोलोजाइज नहीं किया है, खेद नहीं प्रकट किया है। तो एक तरफ अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते अंबेडकर का अपमान करने पर जो उन पर आरोप है, और दूसरी तरफ एक महिला सिंगर जो बापू का भजन गाती है, उससे कहा जाता है माफ़ी मांगो। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ भजन का नहीं है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम रघुपति राघव राजा राम, सवाल सिर्फ इसका नहीं कि भजन क्यों रखवा दिया गया। सवाल भजन के अपमान का नहीं, सवाल महात्मा गांधी के अपमान का भी नहीं है। सवाल जो है वो सिर्फ बिहार के अपमान का नहीं, जहाँ से गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू करी थी देश को आज़ादी दिलाने में, और जहाँ ये जो भजन है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है इस देश की आज़ादी में, उसको गाने पर अगर माफ़ी मांगनी पड़ जाए तो ये सवाल छोटा नहीं है, कल आपके साथ भी हो सकता है। और इसीलिए मैंने आज गायिका देवी जी को बुलाया जो हमसे सीधे जुड़ रही हैं। उनकी एक मित्र हैं प्रीति जी, पत्रकार हैं, वो भी जुड़ेंगी पटना से। प्रोफेसर आनंद साहब हैं, आनंद कुमार साहब हैं, गांधीयन हैं, गांधी विचारधारा के एक उत्कृष्ट नेता हैं, समाजवादी धारा के, मैंने उनको बुलाया, गोवा से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत होंगे, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और उमाकांत जी होंगे जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गौर से सुनिए सबकी बातें, खुद तय करिए कि देश किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हिम्मत करी और हिम्मत करके आप स्क्रीन पर आई हैं गायिका जी। सो नाइस ऑफ यू। और जो कुछ आपके साथ हुआ, मैं अपनी तरफ से खेद प्रकट करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने जब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जिस वक्त ये बापू सभागृह में ये आयोजन हो रहा था अटल जी के 100वीं जयंती पर, आपने जो भजन गाया, क्या आपसे रिक्वेस्ट की गई थी? क्या बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि गायिका जी भजन गाइए? जी हाँ, पहले तो उन लोगों ने मुझे सम्मानित किया, और अरिजीत जी जो कि अश्विनी चौबे जी के बेटे हैं, वही मंच संचालन कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक भजन गाइए, और मुझे जब मैं बैठी हुई थी तो अश्विनी चौबे अंकल जी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि देवी एक आप भजन गा दीजिए तो ताकि माहौल अच्छा हो जाए। और मुझे लगा कि रघुपति राघव बहुत ही सूटेबल भजन है और इसको मुझे गाना चाहिए। और जैसे ही वो लाइन आई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो इस पे कुछ मतलब हंगामा होने लगा, और ये इतना अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ये मेरी कल्पना से परे था कि इस गाने पे कोई हंगामा हो सकता है, इसका कोई विरोध हो सकता है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। कौन कौन बैठा था वहां? कौन कौन बैठा था देवी जी? कौन कौन बैठा था वहां पर उस जिनको टाइम आप में पहचानती संजय हैं? पासवान जी, विजय सिन्हा जी तो निकल गए थे, लेकिन उस टाइम विजय पे सिन्हा जी थे उससे पहले, उसी उसमें हाँ, उसके जो जो उप उनके द्वारा मुझे मुख्यमंत्री हैं सम्मानित बिहार के। किया गया था। जी हाँ, जी। लेकिन कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो नहीं, मुझे जो जो एग्ज़ैक्टली लोग याद आपने नहीं है वहां कि देखे उस हुँ, ऑडिटोरियम में, जिन वीआईपीज को आपने देखा, उसमें कौन कौन लोग थे जो उसमें आपको याद आ रहा हो? रविशंकर प्रसाद जी थे, शाहनवाज़ हुसैन साहब थे, अश्विनी चौबे जी थे, और संजय पासवान जी भी थे, और भी तमाम कई सारे और भी लोग थे। आपको सम्मानित किसने किया वहां पर? किसने सम्मानित किया था आपको याद? विजय सिन्हा जी ने, डिप्टी सीएम साहब अच्छा, ने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आपको सम्मान किया, उसके बाद आपने ये भजन, मुझे बताइए कि जब भजन में आपने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बोला, हम लोग उस वीडियो को मैंने कई बार देखा, तो बहुत तेज से विरोध होने लगा, हुटिंग होने लगी, और फिर एक सज्जन ने आपसे कुछ कान में वो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं और कौन सज्जन थे, उन्होंने कान में आपसे क्या कहा? देखिए, कुछ इतना याद आ रहा हो? अफरा-तफरी था कि मुझे एग्ज़ैक्टली याद भी नहीं है कि क्या घटना घटी, लेकिन सभी लोग यही चाह रहे थे कि हल्ला शांत किया जाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने शायद बोला होगा कि आप थोड़ा सॉरी ज़ाहिर कीजिए ताकि लोग शांत हो जाएँ। अश्विनी चौबे जी भी मेरे पास आ गए। उन लोगों को लगा कि जब पब्लिक विरोध करने लगी है, तो किस तरह से माहौल को शांत किया जाए। तो फिर माफी मांगनी पड़ी, जो मुझे लगता है आपके इंप्रेशन से ऐसा लगता है देवी जी कि थोड़ा सा आपको एक कष्ट हो रहा था कि भाई ये क्या है, भजन के लिए मैं मुझसे सॉरी क्यों बुलवाया जा रहा है, ऐसा कोई फीलिंग आ रही जी थी हाँ, उस वक्त? बिल्कुल, मुझे मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे जो जिस मतलब जो इतना अच्छा भजन है, उसके लिए सॉरी कहना पड़े, ये बहुत, इसलिए मैंने कहा भी कि देखिए, इसमें हर्ट होने वाली कोई बात नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर आप हर्ट हुए हैं, तो मैं सॉरी कहती हूँ आपको। मैंने ये शब्द भी प्रयोग किया। उसके बाद मैंने बोला कि भारत जो है वो वसुधैव कुटुम्बकम के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारा मतलब पूरा जो संसार है वो हमारा परिवार है। और मैंने ये बात वहाँ पे लोगों को बताई, और क्योंकि मुझे ये भी था कि जो लोग ने मुझे इनवाइट किया है, उनकी भी इज़्ज़त है। तो मुझे लगा कि इनका ये प्रोग्राम है, और अगर मेरे कारण जि हो सकता है कि कुछ जी। बेवकूफ़ लोग हों, उन लोग मेरे शब्दों को अलग तरह से ले रहे हैं और इनका प्रोग्राम खराब होता है, तो कहीं न कहीं मेरे लिए भी खेद का विषय था। सॉरी का चलिए ठीक है, वो तो एक मौके की नज़ाकत थी, इतना क्राउड था और इतनी भीड़ में आप थीं, आपने हिम्मत करी। लेकिन सेकंड थॉट में आपको क्या लगता है कि ये जो भजन है, इसको आप बार-बार गाएँगी पटना में जाके, फिर अगर आपको कोई बुलाए तो गाएँगी इसको? नहीं, ऑफ़ कोर्स गाऊँगी। देखिए, कहा गया है ना कि सत्यमेव जयते। जो सच्चाई है उसकी जीत होती है, और सच्चाई बोलने में इंसान को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। और इस गाने का जो जिन लोगों ने भी विरोध किया है, उसकी लोग भर्त्सना कर रहे हैं। और मैं बीजेपी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो कि बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं, उसपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आज जी। बीजेपी पे भी कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये मतलब बीजेपी में कैसे इस तरह का कृत्य हुआ है। क्या वहाँ पर जो बीजेपी के नेता थे, बाकी नेता थे, इस घटना के बाद उन्होंने आपसे कहा कि भई वी आर सॉरी आज ऐसा हो गया? किसी ने कोई खेद प्रकट किया या आप वहाँ से सीधे अपने घर चली गई या जहाँ होटल में रुकी थी वहाँ चली गई? नहीं, एक्चुअली मेरा उसके बाद तुरंत मेरी फ्लाइट थी, तो बहुत सारे लोग जो हैं, वो मेरे पीछे-पीछे गाड़ी तक आए। उनको थोड़ा मेरे प्रोटेक्शन की चिंता थी कि देवी को ऐसा ना हो कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग देवी के साथ कुछ मिसबिहेव करें या कुछ ऐसा करें। तो कई लोग मेरे गाड़ी तक मुझे जल्दी-जल्दी बिठा रहे थे कि आप जल्दी-जल्दी बैठिए, एयरपोर्ट पहुँचिए। तो काफ़ी प्रोटेक्टिव ही थे मेरे प्रति। थोड़ा-सा आपको अनकम्फ़र्टेबल लगा उस माहौल में जिस तरह से विरोध हुआ, फिर जो प्रेशर था और उसके बाद आप वहाँ पर एयरपोर्ट जा रही थीं। थोड़ा-सा एक असुरक्षा का भाव आपको लगता है, थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल लगता है, असहजता लगती है आपको? हाँ, बिल्कुल। मुझे बस दुःख इस बात का हुआ कि जिस चीज़ के लिए लोग सराहना करनी चाहिए, इस भजन के लिए तो आपकी मतलब लोगों को सराहना करनी चाहिए, उसका विरोध होने च लगा। तो ये कहीं न कहीं एक शॉकिंग था एज़ ए कलाकार, कि जब अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, एक अच्छा भजन सुना रहे हैं, जहाँ सद्बुद्धि देने की बात की जा रही है, उस भजन पे अचानक से लोग आपके ऊपर विरोध करने लगे, आप पे टूट पड़े। तो ये काफ़ी मेरे लिए एक जिसको कह सकते हैं कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जिसको कह सकते हैं, ट्रॉमा थोड़ा ट्रॉमेटिक था। जी। ट्रॉमेटिक था आपके लिए, एक शॉक था आपके लिए, एक आपको एक सदमा भी लगा और बहुत ही अप्रत्याशित घटना थी। आपने सोचा नहीं था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सबसे प्रिय भजन है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम रघुपति राघव, ऐसी नौबत भी आ जाएगी, ऐसी नौबत भी आ जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं ज़रा प्रोफ़ेसर रविकांत जी के पास जाता हूँ। प्रोफ़ेसर साहब, आपको क्या लगता है, ये जो घटना है, अब आपने सुन लिया, गायिका जी हैं, गायिका देवी जी हैं और सुपरस्टार हैं, भोजपुरी सिंगर हैं और इनकी बहुत शोहरत है। इनको सम्मान भी दिया गया था, लेकिन सम्मान के बाद जिस तरह का बिहेवियर हुआ, वो सबने देखा है वीडियो पे। क्या आपको लगता है कि प्रोफ़ेसर साहब नीतीश कुमार की सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि आज पूरा देश शर्मसार है। एक तो गांधी जी का प्रिय भजन और एक लोक गायिका, ये हमारे लिए देश की विरासत है कैसे, और उनका अपमान और बापू का अपमान ये देश कैसे सह सकता है। तो मैं समझता हूँ ये पूरे देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है, और नीतीश कुमार के लिए तो डूब मरने की बात है। जिन गांधी के प्रति नीतीश कुमार हमेशा श्रद्धावान रहे हैं, वो बात अलग है कि वो बीजेपी के साथ है और वो नौटंकी उसी तरह की है जो बीजेपी के लोग करते हैं। जी। बीजेपी की भी जब स्थापना हुई थी तो उनका भी विचार और दर्शन गांधीवादी समाजवाद था। लेकिन आज हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि साहब उस भजन का ही विरोध होगा, हालांकि उसके पीछे एक दूसरी साजिश मैं देखता हूं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार अब इस तरह के चंगुल में फंस चुके हैं, बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, अश्विनी चौबे के, कि अब वो निकल नहीं सकते।
वो गांधी जी जी का अपमान हो, वो किसी लोक गायिका का अपमान हो, या किसी का भी अपमान हो, और जी। खुद जब नीतीश कुमार पैरों में पड़े हुए हों, तो वो क्या एक लोक गायिका के सम्मान की रक्षा करेंगे? और दोस्तों को मैं बता दूं कि शाहनवाज हुसैन जो उस कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि इट्स हाइट ऑफ इंटॉलरेंस, ये तो हद हो गई, ऐसा तो कभी सोच नहीं सकते थे कि गांधी जी को लेकर जो है इस तरह का एक हुड़दंग, इस तरह का विरोध। प्रोफेसर आनंद साहब, आपका एक लंबा तजुर्बा है और समाजवादी धारा हो, गांधीयन विचारधारा, उसको लेकर आप चलते हैं। अब गायिका देवी हमारे साथ हैं और मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि ये अपीयर हुई हमारे प्रोग्राम में और खुलकर बता भी रही हैं। आपको प्रोफेसर साहब इसमें किसका किसका अपमान हुआ? गायिका देवी का हुआ, गांधी जी का हुआ, भजन का हुआ, राम का हुआ, सरकार का हुआ, बीजेपी का हुआ, अटल जी का हुआ, पटना का हुआ, बिहार का हुआ, अपमान किस-किस का हुआ? ये जो घटना हुई, इससे जो नया मानस बन रहा है, जो मुस्लिम मुक्त भारत का एक तरह का प्रचार हो रहा है, पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसा रुझान दिखाई पड़ रहा है। ये जी, जी। घटना बहुत चिंताजनक है और मैं गायिका देवी जी से क्षमा मांगू, क्योंकि ये पटना जयप्रकाश जी। नारायण का भी पटना है, जी, जी। राजेंद्र प्रसाद का भी पटना है। उमाकांत जी, गायिका जी बैठी हैं और इनकी जो भी व्यथा सुन के कोई भी हिंदुस्तानी होगा उसका दिल दुखेगा। प्रोफेसर आनंद ने अभी कहा कि भाई वो क्षमा मांगते हैं इनसे, इनसे माफी मांगते हैं और जाहिर तौर पे कोई भी माफी मांगेगा। मैंने तो पहले ही खेद प्रकट कर दिया था, गायिका जी के हाथ भी जोड़ लिए थे कि भाई आप मुझे सजा दे दीजिए। मैं जानना चाह रहा था कि क्या सो मच। आपको ऐसा लगता है कि हम उस दौर में आ गए हैं जहां पर राष्ट्रपिता के भजन को मंच पर गाना भी एक उसका भी विरोध होगा? और क्या नीतीश कुमार को इसके लिए सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए? ही शुड अपोलोजाइज अगर गांधी के लिए सम्मान है। बात यहाँ गायिका देवी की से कहीं ज्यादा, एक महिला सिंगर से कहीं ज्यादा राष्ट्रपिता की है। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कल का जो कुछ भी हुआ है, उसमें जो जानी-मानी भोजपुरी गायिका है देवी जी, उनका कद जो है बहुत ऊपर उठ चुका है और पहले से जो उनको ख्याति प्राप्त थी बिहार में भोजपुरी लोक गायिका के तौर पर और भजन गायिका के तौर पर, तो वो उनकी जो ख्याति थी वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और मैं उनको इस बात के लिए उनका धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने वो विचलित नहीं हुई और वो उन्होंने पूरी दृढ़ता से प्रोग्राम के बाद अपनी बात बोली। और वहाँ ऐसे मौके पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में उनकी जन्म शती मनाई जा रही थी, उस सम्मान में जो प्रोग्राम था, उसमें जो कुछ भी हुड़दंग हुआ और वो कोई कांग्रेस का या आरजेडी का प्रोग्राम नहीं था, वो सत्ताधारी पार्टी के लोगों का ही प्रोग्राम था, जिसमें जाने-माने भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज थे, वो शामिल हुए। तो इसमें न केवल नीतीश कुमार जो कोलिशन जी। गवर्नमेंट के नेता है बिहार में, न केवल उनको माफी मांगनी चाहिए, सरकार को लीड वही कर रहे हैं। जी। लीड वो कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता के संरक्षण में जो भी गलत जी। काम वहां के लोग कर रहे हैं, तो उनको एज ए लीडर ऑफ गवर्नमेंट उनको माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी Got चाहिए, it. ऐसा मैं मानता हूँ। जी। प्रीति जी, क्या आप उस कार्यक्रम में थी या आपको कब पता लगा या घटना आपके सामने हुई? कुछ बताना चाहेंगी? जी, मैं उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई थी, लेकिन मुझे जी। उसके बारे में बहुत जल्दी पता चल गई क्योंकि काफ़ी यहाँ पे हंगामा हो गया कि देवी सिंगर का अपमान किया गया है उन्हें मंच से और यहाँ तक कि उनका माइक तक बंद कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया और अश्विनी चौबे जी खुद बगल में आकर उन्हें साइड कर देते हैं। इस तरह का वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ, मैं खुद मीडिया हाउस से जुड़ी हुई हूँ, जी। जिन मीडिया न्यूज़ से और हमारे वहाँ पे रिपोर्टर्स गए हुए थे, उन्होंने लाकर जो फुटेज दिखाया। आपको लगता है प्रीति जी, आपको लगता है कि इनको जब भी बिहार में रहें, सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी को लेके आपको कंसर्न्स हैं? आपकी फ्रेंड भी हैं ये, आपकी मित्र भी हैं गायिका देवी जी और आप इनको जानती भी हैं। क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको लगते हैं और क्या इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए वंस शी इज़ इन बिहार? जिस तरह का माहौल बन गया है ऐसे में तो वाक़ई इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और जैसा माहौल वहाँ पे दिखा है और देवी जी ने खुद सॉरी नहीं बोला। आप उस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए। एक नेता है या जी। कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है, इस वज़ह से मैं उनको नहीं जी। जानती हूँ।
वो आते हैं और एक बार नहीं 2 से 3 बार उन्होंने कहा कि सॉरी बोल दीजिए, सॉरी बोल दीजिए। देवी उनके तरफ ध्यान देती हैं, मुस्कुराती हैं और फिर मुझे लगता है कि वो नहीं बोलना चाह रही हैं। फिर उन्होंने अपनी बातें रखी और उस बात में उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई हर्ट होता है मेरे इस गीत से किसी को मैंने इस तरह से इन्होंने रखा है कोई हर्ट होता है तो मैं माफ़ी माँगती हूँ, मैं सॉरी बोलती हूँ। तो एक जी, आम जी, जी। जनमानस पर चलिए किस तरह मैं उम्मीद करता हूँ प्रीति जी कि एक मित्र की जो एक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो आप ज़रूर निभाएँगी और इनका संबल भी बढ़ाएँगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि गायिका खुद एक सुपरस्टार हैं और उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और जिस दिलेरी के साथ उन्होंने कल सामना किया, चीज़ों को उन्होंने हैंडल किया, लाइव सिचुएशन में हैंडल करना और एक ऐसे क्राउड के सामने जो आपके पीछे पड़ गया हो और बहुत ही एक ऐसा माहौल हो जहाँ पर विरोध हो रहा हो और एक पूरा की पूरी भीड़ कर रही हो, एक उन्माद हो, उसको हैंडल आपने किया। एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा गायिका जी, क्या आपको उस वक़्त एक अजीब-सा झटका लगा कि भई इस भजन में क्या गलती हो गई कि हमसे कहा जा रहा है सॉरी के लिए? इसमें मैंने क्या हाँ, गा दिया? बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ही शॉकिंग था। लेकिन वही मैंने पहले भी बताया कि सभी लोग जो हैं वो शॉक्ड होके अपनी-अपनी तरफ से लोगों को मैनेज करने की सोचने लगे। किस तरह से लोगों को मैनेज किया जाए। कुछ लोग आए उन्होंने जय श्री राम का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोग बोले कि भई थोड़ा आप सॉरी ही बोल दीजिए, शायद लोग शांत हो जाएँ। तो अपनी-अपनी तरफ से लोग जो है वो माहौल को शांत करने में लग गए थे। अगर आप सॉरी नहीं बोलती तो ये भीड़ और ज़्यादा उन्मादी हो सकती थी, बेकाबू भी हो सकती थी और इसलिए आपको लगा अब कि देखिए भई इसका तो किसी तरह पता माहौल नहीं ठंडा है कि किया जाए। क्या हो देखिए ये इतना मतलब इतने झटके में ये घटना सारी हुई कि हम लोग कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं थे इस घटना के लिए कि ऐसा कि हो इस जाएगा। तरह का माहौल अचानक बन जाएगा और क्या होता क्या नहीं होता और मुझे मतलब बस ये इतना ही याद है कि वहां पे हंगामा हुआ फिर मैंने अपनी कुछ बातें कही उसके बाद सीधे लोगों ने मुझे एकदम भीड़ के बीच में बहुत सारे मीडिया के लोग भी थे सब आते-आते मुझे कार में रख दिया गया, फिर मैं कार से सीधे एयरपोर्ट आ गई। ओके, ओके। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि एक तरफ इस देश में जहाँ माफ़ी की बात हो रही है, देश के गृह मंत्री जिन्होंने संविधान के आप कह सकते हैं पितामह बी आर अम्बेडकर साहब उनका अपमान किया फ्लोर ऑफ द हाउस में, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, लेकिन गृह मंत्री माफ़ी नहीं माँग रहे, अपमान करने पर माफ़ी नहीं माँग रहे और भजन गाने पर माफ़ी मँगवाई जा रही है ज़बरदस्ती। और वो भी राष्ट्रपिता का भजन। तो ये कहीं न कहीं देश एक दिशा की तरफ बढ़ रहा है। आखिर में मैं गायिका जी आप प्रिपेयर्ड तो नहीं होंगी, लेकिन जो भजन आपने ईश्वर अल्लाह तेरा नाम पूरा नहीं किया था, मैं चाहता हूँ कि आखिर में उस भजन को तो यहाँ पूरा कर ही दीजिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।